नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डी टच वीएनएस। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन न दबाना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन में तुरंत प्राप्त हो। जैसा कि मैंने बात किया था कि मैं एक विजुअल बेसिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ एक्सेल में ही, और उसे डिज़ाइन किया हूँ। और मेरे पहले पार्ट्स के वीडियो में आपने देखा होगा कि एक्सेल में मैंने कैलकुलेटर कैसे बनाया है, और उसी कैलकुलेटर को हमें बनाकर वर्क कराना है। तो वर्क कराने के लिए हमें एक्सेल में वापस जाना पड़ेगा, जो जहाँ से मैंने कल रुका था। अब वहीं पे हम चलते हैं जहाँ तक मैंने कल आपको दिखाया भी था कि आपको मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, डेवलपर कैसे लाते हैं, उसमें सारे डिटेल बताए हैं। इस तरह से हमारा कैलकुलेटर आप देखे होंगे बना होगा। अब इस कैलकुलेटर में हम वर्क कैसे करेंगे, जैसे कि हम काम करें तो बटन दाबे तो हमारा कैलकुलेटर भी काम करे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि इसमें हर बटन का अलग अलग कोडिंग होता है, और इजी कोडिंग होता है जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन वन पे जाएंगे। बटन वन पे आ गए तो यहाँ पे लिख रहा है कमांड बटन वन, और कमांड बटन वन दिख रहा है। और रही बात इसकी कोडिंग में, आपने वेबसाइट के ऊपर ये कोडिंग लिख कर मैं आपको उस पर रख दूंगा, जिससे आप लिख भी देख के लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है बटन वन। तो हमें बटन वन में पहला नहीं करना, हमें इसको पूरा सेलेक्ट करके और इस प्रोग्राम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जनरल ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी बटन या कोई भी चीज़ बना है तो यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें तो सबसे पहले हमें जनरल में कोडिंग करनी पड़ेगी। तो जनरल में कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले डिम ए एस डबल एंटर। इसी तरह हम फिर लिखेंगे डिम बी एस डबल एंटर। फिर लिखेंगे डिम सी एस डबल एंटर। फिर लिखेंगे हम डिम ओ पी एस डबल एंटर। ये हमारा पहला कोडिंग वेरिएबल होता है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से वेरिएबल ले रहे हैं, ए बी सी। ये तीन वेरिएबल लिए हैं और ये हमारा ऑपरेशन है। अब इसी के आधार पर हमें कैलकुलेटर को रन कराना होगा। तो चलते हैं अब दूसरे पार्ट्स पे। तो यहाँ पे हम वापस उसी फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पे यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो यूजर फॉर्म आ जाएगा। यूजर फॉर्म पे आने के बाद हम फिर से बटन वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से बटन वन का ऑप्शन खुल जाएगा। इस तरह से बटन वन का ऑप्शन खुल जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बटन वन की कोडिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल स्पेस इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। याद रखिए कि स्मॉल और कैपिटल कोई भी चीज़ लिखेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्टमेंट कर लेगा। यहाँ पे प्लस इन्वर्टेड कामा वन इन्वर्टेड कामा क्लोज, और यहाँ से मैंने ये हमारा पहला टैक्स क्लिजन होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस हम यूजर फॉर्म में जाएंगे। इसे हमने यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे और वापस हम यूजर फॉर्म में जाएंगे। यूजर फॉर्म में जाने के बाद फिर बटन टू पे क्लिक करेंगे। बटन टू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर वापस कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे वन की जगह हमें टू करना होगा। इसी तरह हमें सारे बटन में करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टू कर दिया। फिर यूजर फॉर्म पे जाएंगे, थ्री नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे दो की जगह अब हमें तीन करना होगा। तीन करने के बाद फिर वापस बटन में जाएंगे, चार पे जाएंगे, चार पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें फिर से फोर करना पड़ेगा। तो ये हम पूरा कितने बटन तक करेंगे, ये पूरा हमने यहाँ जीरो डबल जीरो जीरो तक ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। और ऊपर देखेंगे चार हो गए, ये पांच ऊपर बटन के नंबर भी दे रहे हैं पांच। तो इस तरह तो बटन के भी अब पहचान कर सकते हैं कि हमने कौन से बटन में क्या लिखा है और कौन सी कोडिंग किया है।
फिर यहाँ पे पेस्ट किए, यहाँ पर मैंने 5 की जगह अब मैंने 6 लिखा। फिर डबल क्लिक किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, और अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। 7 के बाद फिर यहाँ पे आपका बचा है 8 नंबर्स का। 8 नंबर पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या 8। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप 0 या डबल 0 का करेंगे तो आप देखेंगे एक और के नीचे ही डबल 0, उसके नीचे 0 का ही कोड आएगा, क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर से एडिट करता है, तो इसलिए ये आपका क्रमशः जो चलता है हमारे इसमें काउंटिंग, वो हमारा लिस्ट बाई, जैसे कि 1 2 3 पूरा 9 तक चला, फिर उसके बाद 0 आएगा तो 0 1 के जस्ट नीचे आता है, और उस डबल 0 नीचे उसके फिर सिंगल 0 नीचे आता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, पूरे 0 तक कोडिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस की कोडिंग। प्लस की कोडिंग करने के लिए हमें प्लस पे क्लिक करेंगे, तो प्लस आपका कहाँ आएगा, 11 नंबर्स के नीचे। जैसे कि यहाँ पे बटन 1 0 10 11 फिर 13, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें प्लस का कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, तो मैं कॉपी करके पहले से रखा हूँ तो इस पेस्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं OP इक्वल टू 1 A इक्वल टू टैक्स बॉक्स 1 डॉट टैक्स बॉक्स डॉट 1 टैक्स बॉक्स इक्वल टू डबल इलेक्ट्रेड कामा बंद एंड क्लोज इन बंद। तो इस तरह से हम सब में करेंगे, बट यहाँ पे चेंजिंग होगा आपका, ये जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 हो जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ पे 3 हो जाएगा। बस यहाँ पे ये प्लस में किए हैं। इसी तरह मैं माइनस में जाता हूँ, माइनस में क्लिक किए, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे 1 की जगह आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू पे गए, इंटू में 3 था, वहाँ पर 2 किए थे तो यहाँ पे 3 कर देंगे। फिर इसके बाद डिवाइड में जाएंगे, डिवाइड में यहाँ 3 था तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया। इस तरह से हमें सब में करना होगा। अब बचा हमारा कोडिंग इक्वल टू एंड क्लियर। क्लियर में हम बहुत इजी ही कोडिंग करते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर डबल क्लिक किया, इसमें लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू डबल कोड बंद एंड क्लोज। ये है आपका क्लियर का कोड। इतना ही क्लियर का कोड आपको करना है, ज़्यादा नहीं। क्लियर का कोड बस छोटा सा ही होता है, क्योंकि हमें इस क्या कर रहा है कि हम जब इस बटन को जाएंगे तो इसमें जो भी वैल्यू कुछ ना आए, और इसमें जो डबल कोड है वो सारा टैक्स हमारे डिलीट हो जाए। अगर जैसे कि मैं आपको आगे और भी बताऊंगा चेंजिंग करना कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स प्लस हिडन हो गया है, प्लस प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस दिखाई नहीं देगा। अभी मैं इसकी भी एक थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब बचा है हमारा इक्वल टू का। हम इक्वल टू का भी कर लेते हैं। तो इक्वल टू पे हम जैसे ही क्लिक करते, जैसे ही हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुल जाएगी। इसमें हमने पहले से क्या है, बी टैक्स बॉक्स डॉट टैक्स बॉक्स कॉल OPERACIONES ओपन। अब इसके लिखने के बाद ये इसलिए बता रहा है कि हाँ, जब कॉल करे, मतलब जब हम इक्वल टू का बटन दाबे तो वो कॉल करे, टैक्स बॉक्स के अंदर कॉल करे, और जो भी ऑपरेशंस के अंतर्गत जो भी बटन का यूज करने के लिए दिया गया है उसको रिजल्ट में उसमें प्राप्त करने के लिए शो करा दे। अब इसके बाद जैसे ही हमारा कैलकुलेटर की कोडिंग हो जाता है, इसमें हमारा एक कोडिंग और भी बनता है जिससे कि वेरिएबल वर्क करे। वेरिएबल वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले पे सबसे लास्ट वाले बटन, पहले तो हम प्रोग्राम को खोल लेते हैं जिसमें हम कोडिंग किए, और कोडिंग करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे यूजर फॉर्म पे। तो यूजर फॉर्म को यहाँ से हमने क्या किया, डिलीट मार दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिलीट मारने के बाद सबसे नीचे आ गए, हमने इंटर किया 2। यहाँ पे लिखेंगे PRIVATE प्राइवेट सब, और यहाँ पे प्राइवेट सब लिखने के बाद इसमें हमें लिखना होगा हमें यहाँ पे प्राइवेट के बाद लिखना होगा, जैसे कि मैंने अभी लिखा था। लिखेंगे यहाँ पे OP, यही लिखे थे, तो ये हो गया हमारा OP।
ओपी लिखे थे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे शॉर्ट में न लिखिएगा, इसको पूरा लिखिएगा, क्योंकि मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ अभी पूरा। बस आप इसमें शॉर्ट का यूज मत करिएगा, शॉर्ट यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, शॉर्ट में ये काम नहीं करता है, तो इसलिए हमें इसके पूरा काम कराना पड़ेगा। तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, और लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करिएगा, एंटर करिएगा। फिर इसके बाद हमें कॉल करना पड़ेगा। भाई फार्मूला मैंने कॉपी करके आपके एक्सेल्स के मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, जिससे आप देख के उतार लीजिए अपने कॉपी में, जिससे आप देख के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है, इफ़ का कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ वेरिएबल का पूछ रहा है, इफ़ दे है, इफ़ के बाद इसमें हमें वेरिएबल चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ दिया, अब यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करना है। इफ़ है, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा क्या है, इफ़ ओपी से ले रहा है, ओपी इक्वल टू किससे, हमें ओपी इक्वल टू देन दिया, एंटर। यहाँ पे जो एरर है उससे सही कर देते हैं, देन जो भी एरर आ रहा है उसे हम सही करेंगे। एरर को फिर से हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वल टू 1, मतलब पूछ रहा है इफ़ ओपी 1 इक्वल टू 1, मतलब पहला वेरिएबल हम अगर प्लस का करते हैं तो 1 इफ़ के अंतर्गत तो कंडीशन आ गया। तो इफ़ इक्वल ओपी इक्वल टू 1 देन है, यहाँ पे देन होगा, देन अब पूछ रहा है किससे, मान लीजिए मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी, इंटर। यहाँ पे पूछ रहे हैं किससे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे हमें देना होगा किस में, हमें टेक्स्ट बॉक्स में इसको कराना है। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सी, किसकी वेरिएबल शो कर रहा है, सी की वेरिएबल शो करेगा। कि अगर हम इसमें जोड़ा जाए, जैसे ए और बी को जोड़ा जाए तो सी कहाँ शो करे, टेक्स्ट बॉक्स में, तो हम सी को सी टेक्स्ट बॉक्स को सी में शो करा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ एंड, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, एफ को एंड कर दिए। सेम प्रोसेस पूरे बटन के लिए होता है, बस यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, इफ 1 की जगह 2 करना पड़ेगा, और प्लस की जगह हमें हर प्रकार के सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी किया, इंटर पेस्ट, यहाँ पे 2 और यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, इंटर पेस्ट, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह N2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लग जाएगा। इस तरह से हमारा ये कोडिंग कंप्लीट हुआ। तो हम कंप्यूटर्स के कैलकुलेटर्स के अंदर ये कोडिंग करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर काम करना, वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो हम आगे चलते, ये कोडिंग आपको मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, वेबसाइट दिखा देते हैं कि कैसे दिखता है और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रन करा लिया, ये देखिए रन कराए हमारा, यहाँ पे जैसे ही रन मैंने कराया तो देखिए कि हमारा कैलकुलेटर एक्सेल के सीट के ऊपर दिखाई दे रहा। मान लीजिए 1 + 1 = 2 वर्क कर रहा है। अगर हम 22 - 12 करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे 10 आया। चलिए ठीक है, 10 × 5 = 50 भागे 5 = 10, ये हमारा वर्क कर रहा है। अब क्लियर बटन पे देख लेते हैं, क्लिक करके क्या हो रहा है, सारे बटन को वर्क करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 सिंगल 0 बराबर सब काम कर रहा है। क्लियर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 किया, प्लस वो नहीं करेगा, तो इसके लिए एक बार कोशिश करते हैं एक नया फॉर्मूले के, जैसे मैंने भी बताया कि कभी कभी क्या होता है
जैसे हम कोई काम करते हैं यहाँ पे वेरिएबल छुपाने का, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल छुपाया है क्लियर करने के लिए। आइए, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था, और प्लस के अंतर्गत जैसे मैं यूजर फॉर्म पे जाता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूजर फॉर्म में प्लस में आ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, टैक्स बॉक्स डॉट वन टैक्स एंड प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं रन कराया, यहाँ पे +1 प्लस बराबर 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जिस प्रकार के यहाँ पे सिंबल है हम उसमें उस सिंबल को ऐड कर देते हैं। तो उस सिंबल का ऐड करने से हमारा वहाँ पे सिंबल भी शो करने लगता है। तो मैं अभी इस सिंबल को ऐड कर देता हूँ। इनटू वाले में मैंने इनटू में गए, यहाँ पर आप सिर्फ सिंबल को इनटू का सिंबल तीन में इनटू एंड डिवाइड का सिंबल है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड का सिंबल है तो यहाँ पे मैंने डिवाइड सिंबल ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो सिंबल नहीं शो कर रहा था, अब हम क्या करेंगे, इसे रन कराते हैं। रन कराने के बाद +1 बराबर 2 हो गया। अगर हम 22 माइनस 12 करते हैं, यहाँ पे माइनस से 12 कर रहे हैं, बराबर 24। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 5 इंटू 5 बराबर, सॉरी कॉल में डिस्टर्ब हो गया, फिर से कहते हैं। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है तो देख लेते हैं, एंड कर लेते हैं और वापस रन कराते हैं। अब जैसे कि 5 इंटू 5 बराबर 25, यहाँ पे कॉल नहीं कर पा रहा है, तो कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें इंटू दिखाना पड़ेगा। इंटू के लिए हमें टैक्स बॉक्स 5 इंटू, यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे करना है, टैक्स बॉक्स 1 डॉट टैक्स टैक्स इक्वल टू 5, कॉल को यहाँ पे इक्वल टू लेस 5। तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, इक्वल टू 5 इक्वल टू बराबर, राइट। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसमें हम कोडिंग जैसे कि मैंने बताया कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो इसमें हम इनटू का जो मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया था, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि इनटू सिंबल नहीं शो कराना है। यहाँ पे हम डिवाइड का सिंबल भी हटा देते हैं, डिवाइड को भी यहाँ पे हटा दिए, सिर्फ मैं प्लस माइनस का रहने देता हूँ। और इक्वल टू में मैंने जो यहाँ पर आपका ये लगाया है, इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम ये हटा देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। 5 इंटू 5 बराबर 25, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटर वर्क करने लगा। अब हम बात करेंगे बटन की, बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे एक्सेल पे सीट नहीं है, हम बार बार जैसे कि इसको मैं कंट्रोल एस से या फिर यहाँ से मैंने सेव किया और इसे मान लीजिए क्लोज किया। मान लीजिए मैंने वापस अपने इस फाइल को खोला और इस फाइल को खोलने के बाद मैंने क्या किया, अब हमें कैलकुलेटर एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपर में हम ना जाए, यहाँ पे एक बटन बना देते हैं जिससे हम क्लिक करें तो हमारा बटन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेव बटन में जाएंगे। सेव के अंतर्गत हमने क्या किया, एक गोला सा बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने क्या किया, और इसको मैं 3D कलर कर देता हूँ जिससे आप भी देखेंगे बहुत अच्छे से हो जाए, दिखेगा। और इसमें हम टैक्स ये फिल कर देते हैं और इस पर राइट क्लिक करके ऐड करेंगे, तो इसमें लिखेंगे ओपन शॉर्ट में कैलकू लिख देते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। डबल क्लिक करने पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम में गया, सेंटर कर लेता हूँ। आप इसके टैक्स के जो भी कलर आप चाहिए यहाँ से टैक्स को कलर कर सकते हैं। टैक्स इसमें से बड़ा कर लीजिए और मैं यहाँ पे कलर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ से आप जो भी कलर चाहिए वो कलर आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अगर आप ऐसे भी चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए एक छोटा सा बटन का दिख रहा है, टाइप का हिस्सा ही बटन बन गया है। तो हम यहाँ पे इसको ग्रीन कर लेते हैं और यहाँ से इस टैक्स को मैं वाइट कर देता हूँ। कोई भी एक कलर, ये एक कलर दिखाई दे रहा है आपको इसे। अब इसे हम कहीं भी एक्स रख दिए।
अब हम चाहते हैं कि इस जैसे यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो कोई बटन नहीं काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं गया डेवलपर में अपने विजुअल बेसिक को क्लिक कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं विजुअल बेसिक के फॉर्म में मॉड्यूल में जाते हैं, मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। मॉडल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, तो मॉडल पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, सब ओवर 12, और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक, एंड यहाँ पे लिखा है फॉर्म कैलकुलेटर, पर यहाँ पे हमारे पे कैलकुलेटर है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मॉडल पे गया, तो मॉडल पे मैंने क्या किया, जनरल पे, यहाँ पे हमारे क्या करना है, फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं यूज़र फॉर्म है, यहाँ पे तो यहाँ यूज़र फॉर्म लिखेंगे कि अगर हम जो भी चीज़ वहाँ लिखते हैं वहाँ पे हम शो कराएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ USER यूज़र FORM फॉर्म 1 डॉट शो बैक, और मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, और इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल S से सेव कर दिया, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। इस पर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक के बाद यहाँ पे असाइन माइक्रो है, मैंने असाइन कर दिया माइक्रो को, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब इसको मैंने कहीं भी, यहाँ मान लीजिए बीच में कहीं भी आपको रखना है, मान लीजिए यहाँ पे रख लेते हैं, और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारा ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम जोड़कर आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे बस क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब ये मैं इसे को कंट्रोल ए से सेव कर दिया और क्लिक कर दी, काट दिया, क्लोज कर दिया। अब हमारे इसमें कोई काम नहीं है। अब मान लीजिए इसको ओपन करते हैं, जो भी फाइल बनाए है उसे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डायरेक्ट हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, काम करके क्लोज करके रख सकते हैं। रही बात, मैंने वेबसाइट की भी बात किया था, जिक्र किया था, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि अपने वेबसाइट पे जितने भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ उन प्रोजेक्ट का हमें कोडिंग और डिटेल्स और उस प्रोजेक्ट को जो बनाए हैं वो हम आपके अपने वेबसाइट में हम डाल देंगे, जिससे आप आसानी से देखकर सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, किसी को और भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है गूगल पे DTech VNS टाइप करिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हाउ टू मेक एयर कैलकुलेटर पार्ट 1 बना दिए हैं, और हम अब पार्ट 2 का ही बात कर रहे हैं। पार्ट 2 का बारे में बता रहे हैं तो पार्ट 2 का ही दिखेगा। हम यहाँ पे देखिए DTech VNS पहला पेज है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए MS ऑफिस है, MS ऑफिस में देखिएगा यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है, एक्सेल के अंदर जाइएगा। एक्सेल के अंदर एक्सेल प्रैक्टिकल है, क्लिक करिएगा। इसमें और भी जितना भी हम यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल है हुआ यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है, और भी इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो भी कमेंट करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने बारे में भी बता सकते हैं। थैंक यू, क्लास समाप्त हुआ। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरे भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एक बार सब्सक्राइब करिए। आपको नोटिफिकेशन में और भी इससे बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर मैं डालता रहूँगा, जिससे आप भी देखते रहेंगे।